वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आपके सामने आई हूँ। आहा, मुझे तो सुन के बड़ा मज़े का लगा सब कुछ सिनेरियो। मैं चाहती हूँ इनकी ज़बानी में आपको भी सुनाऊँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी जो है ना ट्रैक्स आपके चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ ट्रैक्स होते हैं जिसमें अलग अलग पहलू के हिसाब से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एक मोड़ लेती है ज़िंदगी में। आप कभी राइट कभी लेफ़्ट, ऑल दैट, मगर वो जो एक बैलेंस है आपकी ज़िंदगी का वो कभी आउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल है हमारे सामने और उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगी कि आपको सुनाऊँ। ज़ारा पहलवान साहब हैं, उनकी मिसेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी शादी कैसे हुई ये स्टोरी हमने आपको सुनानी है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बड़ा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और क्वाइट एंटरटेनमेंट भी है, क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आपके सामने लेकर आते हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ें तो आपको बड़ा लाइफ हैक्स का पता चले कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है। आप तो उधर ही खलो है अजय जी। ज़ारा पहलवान, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ मिसेज़ आपको भी सलाम करना चाहूँगी जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, मैंने कहा आप लोग को मदऊ करूँ अपने प्रोग्राम में। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग की शादी कैसे हुई, क्या सिलसिला था? ज़ारा साहब आप पहले बताइए, काम क्या करते हैं? मैं मर्कज़ा सोसाइटी है वानटन की बैक साइड पे। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अच्छा। और आपकी 3 बीवियाँ हैं ना? जी मेरी 3, 2 मैंने डिवोर्स दे दिए, एक ही है। अच्छा, 2 डिवोर्स हो गई हैं। हाँ। अच्छा, और जब पहले इनसे शादी करने से पहले 2 बीवियाँ साथ थी? जी साथ थी मेरे। अच्छा, ये दोनों पे भारी हुई? हाँ ये दोनों पे भारी दोनों, जबकि भारी तो आप हैं। नहीं ये भारी है दोनों। भारी ये ज़्यादा है, आप दिखने में भारी हैं मगर इनका जो मसला है इनका ज़रा लेवल भारी है। ऐसे ही है। अच्छा, तो ये जो 2 बीवियाँ थी इससे पहले, इनसे पहले, तो आप खुशहाल थे, सही थे, टेंशन वेंशन नहीं थी, सब कुछ सही था? नहीं टेंशन में तो था, इसलिए तो फिर इससे शादी की है। इसलिए इनसे शादी की थी। तो 2 बीवियाँ करके टेंशन हुई थी या फिर मतलब पहली जब अकेली थी तब टेंशन में नहीं थे? अब टेंशन में नहीं हूँ, पहले टेंशन में। अब टेंशन में शुरू से आए ना, जरा बचपन से आते हैं। बचपन से आपकी सेहत ऐसी थी, आप मोटे थे, ताज़ा थे? बचपन से ऐसे ही मैं हेल्दी थे। हाँ, तो वजह शोहरत इतने मोटापे की क्यों? बस समझ नहीं आई, एकदम से मोटा हो गया एकदम से। अच्छा, हाँ मैं तो छोटे से मोटापा? हाँ शुरू से मोटापा। किस एज से? मैं तकरीबन 10 साल से ऐसे ही। अच्छा। रिश्ते वाले आते थे, मुझे देखते थे, भाग जाते थे, मुंडा मोटा है, काला है। हाँ। मगर यहाँ तो इतने वजन के साथ एक शादी नहीं होती है। मेरी 3 हो गई हैं। और तीनों खूबसूरत थी, मतलब 2 पहली जो थी वो भी हसीन, वो भी खुशीन थी, दुबली थी। हाँ वो इससे भी पतली थी। इससे भी पतली थी? हाँ जी। और खुश थे आप उनके साथ भी? नहीं खुश नहीं। खुश नहीं थे, बस ये मसला था। अच्छा खैर, तो उन्होंने जब आपसे शादी की तो उनको आपके वजन का पता था? पहली वाली जो 2 उनको थी? पता था। अच्छा, इसको नहीं पता था। इनको नहीं पता था। तो उनसे बच्चे हैं आपके? नहीं, उनमें कोई बच्चा नहीं। दोनों में से कोई बच्चे नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो तीसरी शादी आप करके लाए, इनके साथ कैसा सिलसिला हुआ? तो इनको आपका वजन कोई मसला नहीं किया? नहीं, इन्होंने मुझे देखा ही नहीं ना शादी से पहले। देखा ही नहीं? देखा ही नहीं था। कैसे? फोन पे बस शादी पे गया, नंबर लिया, फोन पे सलाम दुआ गई। ये जब मुझसे मांगते थे ना तस्वीर, मैं पासपोर्ट तस्वीरें मांगती थी? हाँ मैं पासपोर्ट साइज भेज देता था। और फिल्टर वगैरह भी लगाते थे? हाँ नहीं, फिल्टर लगाता था। फिल्टर लगाते थे रंग गोरे करने का? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मगर वैसे रंग तो मर्द का इसी तरह ही अच्छा लगता है मुझे तो। मैं तो कहती हूँ मर्द तो वैसे थोड़ा सा टैन हो, यही अच्छा लगता है। पता नहीं क्या मसला लोगों को होता है रंग गोरा काला पीले का। अच्छा, उसके बाद आप पासपोर्ट साइज भेजते थे, आपको डर था कि ना कर देगी? हाँ ना कर देगी। तो प्यार मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था आपको? हाँ इश्क हो गया था, प्यार। और इनको हो गया था? हाँ हो गया। पासपोर्ट साइज पिक्चर पे अच्छी तरीके से हो गया था। अच्छा ठीक है, पीछे 2 बीवियां आप थी, इधर पासपोर्ट साइज पे प्यार इश्क मोहब्बत हो गया, इधर रिश्ता दे दिया? रिश्ता दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो पीछे 2 बीवियां थी उन्होंने क्या किया जब आपने इनसे शादी की? और शादी कैसे हुई? शादी ऐसे हुई तो मैंने इनको कहा प्लीज़ मैं आपके इश्क में पागल हूँ, दीवाना हो गया हूँ, आप मेरे पे मेहरबानी करो। इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ना मेरे घर वालों को मनाएं। मैंने कहा उनको मना लेंगे, पहले निकाह तो करें। इन्होंने कहा अच्छा निकाह? मैं कहा फ़ोन पे कर लें। वो फिर ये भी प्यार करते थे, फ़ोन पे निकाह हो गया। निकाह के बाद जब इन्होंने ऐसा क्यों फ़ोन पे निकाह? आपने क्या बोला कि मैं कहाँ होता हूँ, क्या मुल्क से बाहर होता हूँ, क्या बोला? ऐसे आप बताएं। हाँ, इन्होंने कहा था मुल्क के बाहर हूँ, तो मैं ना मतलब पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो जब आऊँगा फिर बड़ा टाइम लगेगा, तब तक पता नहीं आपके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैंने कहा अच्छा, मतलब हम तो यही चाहते हैं जो घर गृहस्थी वाली। झूठी पॉलिश लगाई थोड़ी सी? हाँ जी, झूठी पॉलिश लगाई। मैंने कहा अच्छा, बड़ा दुखी भी हुए, बड़े सैड भी हुए, ये हो रहा है, मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये होगा। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। जब हमारा निकाह हो गया उसके बाद मैंने इनको देखा। पहली शादियों का बताया था? पहली शादी की नहीं मुझे दोनों का नहीं बताया?
बाद में जब निकाह होने के बाद ये स्यापा पड़ा था, मुझे पता चला। दो बीवियों का मैंने कहा बताया। आपने मुझे बताया, एक तो आपने ये नहीं बताया कि आपकी 2 शादियाँ हैं, दूसरा आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप इतने हेल्दी हो। तो कहते अगर ये बताता तो आप मेरे हाथ आती। तो सामने कब आए आपके, मतलब जब निकाह के बाद आए, निकाह के बाद आए जब मैंने आपके कहा घर वालों के आप सामने? तो मैंने कहा वीडियो कॉल कर लो, चल अब तो हम लोग मतलब पहले तो पहले जब इनको आपके घर वालों ने देखा, किसने पहले देखा या आपके सामने आए, क्या सिनेरियो क्या था? मेरे जब पहली मर्तबा आपकी आंखों के सामने आए तो आपने क्या सोचा? मेरे घर वालों ने देखा तो उन्होंने तो बड़ी मुझे बातें की, भागते हुए घर पे और- आपके कमरे में आए, हाँ, आके ये बोला क्या होगा तुमने कैसा बंदा पसंद किया? मैंने कहा अच्छा था है। बाद में फिर थोड़ा सा घर में मसला बना, फिर भाई लोगों से अम्मी से सॉरी कर लिया था, लेकिन तब निकाह हो चुका था। तो उस वक्त आके फिर इन्हें बता दिया मेरी 2 बीवियां हाँ भी हैं। जी, फिर जब उसके बाद फिर बता दिया, साथ ही उन्होंने इतना मसला खड़ा कर दिया। तो फिर ये जो जेल गए थे आप, 6 महीने थाने जेल में रह के आए, ये क्या कहानी क्या हुई? जेल उन्होंने के कहा था चक्कर, ये कि- चक्की क्यों पीसी आपने जेल की? 6 एक महीने? बीवी को डिवोर्स नहीं दिया था ना, जो दो दूसरी से- वाली थी, क्या मतलब? वो जब इन्होंने मेरे से शादी की, इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मेरी बीवी ऑलरेडी, ठीक है, तो वो उनके निकाह में थी, ठीक मतलब है। वो अपने मायके में थी। 2 बीवियां पहले से निकाह में 2 थी। निकाह में थी। फिर? तो इसने क्या कि चल ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ डाल के। दोनों ने मिलके? ਹਾਂ मैंने कहा नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ कहा नहीं जी ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ अंदर करा देना। ये और मैं हनीमून के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने पुलिस पकड़वा दी। तो किस केस पे बुला दी? कि इन्होंने हमारे इजाजत के बगैर शादी की इजाजत है। बगैर शादी। मगर हमारे इस्लाम में तो 4 जायज है। नहीं वो उस इस्लाम टाइम को नहीं कानून थी, कहाँ जानता है? वहाँ नहीं थी, उस टाइम नहीं थी। हाँ, पाकिस्तान में जो कानून अपडेट वो हुआ है कहते वो हैं कि यही है बीवी से इजाजत लो। कि पहली बीवी से इजाजत लेनी है और उसके बाद शादी करनी जी। है। हाँ, तो वो दोनों आपस में मिल गई, मिल फिर गई। उन्होंने शिकायत कर दी, पुलिस बुला पुलिस ली बुला ली। और आपको जेल भेज दिया। जेल भेज 6 महीने आपको जेल हाँ में जी, चक्की 5.5 पिसवाई, महीने। सड़ा के रखा। वो जाती थी मुझे मिलती थी, कहती थी कि तेन कढ़ा देने बाहर, इनू तलाक दे। मैं कहा इनू तलाक नहीं देनी, इहदे नाल सच्ची मोहब्बत है। उन्हें कहा तू सोच ले, समझ ले। मैं कहा नहीं होन नहीं। मैं क्या तो ये आती थी आप पे मिलने के लिए, आती हाँ थी जेल हाँ, में? ये आती थी। और ये क्या कहती थी? ये बड़ा गोई छोटा गोई से चावल बनवा के लाती थी। इनको पता था क्योंकि कि मेरी वजह से ये हुआ है। हाँ। अच्छा, निकले कैसे फिर? निकले फिर मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मुझे निकलवा दिया। अच्छा, 6 महीने के बाद। 6 महीने के वरना आपको जेल कितने टाइम की होनी थी? मुझे होनी थी 2-3 साल के लिए होनी और फाइन कितना पड़ गया था आपको? थी। फाइन मुझे पड़ जाना था 1,00,000-1,50,000 रुपये। हाय हाय हाय, अच्छी खासी हुई है। कुटाई शुटाई तो नहीं हुई आपकी? मारा, जब पकड़ा पुलिस वालों ने उस टाइम तो मारा था। मारा था उसका? हाँ आपके लिए कितना कुछ सहायन है। अब आप उनको तभी तो मैंने इनको कब साथ छोड़ा। आपने इनको छोड़ना नहीं और 2 छोड़ दिए आपके चक्कर में। लेना हो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आगे बेटी भी है 2 साल की, है? बेटी हाँ, भी मेरी हमारी 2 बेटी साल। 2 साल की बेटी है आपकी, प्यार की। देखें खूबसूरत, अल्लाह ताला ने आपको निशानी दी है, सारी ज़िंदगी आप लोग का साथ रहे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, देखें यहाँ पर एक फिर वही बात करना चाहूँगी कि औरत हो या मर्द हो, ठीक है, चलो एक तो ये मिसाल हमने आपको इस स्टोरी से दी कि आप इश्क हो गया है, प्यार हो गया, जो भी हो, एक तो सच बोलें। ये भाई बैठ के यही एटलीस्ट एतराफ़ कर रहे हैं और आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सच बोलें और पहले जो भी आपके लोग ज़िंदगी में शामिल हैं, या तो उनको छोड़ दें कि भाई खुदाफिज़ मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो चिक चिक करती है तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, तो अपने घर जा, तो अपने घर वालों की ज़िंदगी ख़राब कर, क्यों मेरी ज़िंदगी छाड़ रही है। तो या तो ऐसे अलहदगी करके चौखट बदल लें, और अगर आपको ये सब बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप उसे इजाज़त लें। और आप अगर नहीं चाहते कि आपकी पहली बीवी आपको छोड़ दे और आपको ये शादियां आगे भी करनी है, मोहब्बत करनी है, तो जिससे भी शादी करनी है तो उससे झूठ बोल के ना करें कि मैं बाहर हूँ या मेरा वज़न कम है या कोई भी ऐसी बात कि उसकी बेदिल आज़ारी ना हो। और दूसरा ये कि जिनसे अगर उनको पहली बीवियों को भी रख के या पहली बीवी को भी रख के शादी दूसरी करनी है तो उसको पहले समझा लें, अपने कॉन्फिडेंस में ले आएँ, एक पेज पे आ जाएँ और फिर ताकि वो भी अच्छे लेवल से जो है आपकी राज़ी हो जाए और शादी लेकर आए। और तीसरी बात आखिरी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वेट को जो है वो मैटर नहीं बनाना चाहिए ज़िंदगी में। क्या ये बंदा अच्छा नहीं है या ये शक्ल का अच्छा नहीं है, ये काला है या पीला है या नीला है, अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए। लड़कियों को खुश रखने के लिए एक अच्छा इंसान हो, अच्छा मर्द हो, अच्छा शौहर हो, इज़्ज़त वाला हो, गैरत वाला हो, प्यार देने वाला, सबसे बड़ी बात ये सब कुछ ना हो, साथ देने वाला हो, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ सारी ज़िंदगी चलने वाला हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढें ना तो सिर्फ ये देखें कि क्या वो साथ देने वाला है, आपका साथ देगा, तो ये देखना चाहिए। काला पीला मोटा नीला नहीं देखना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपको मुलाकात करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी से, हमने बहुत कुछ सीखा है और लोगों को सिखाया है। अब हमारे लिए मोहतरम है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशबाश रखे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।